our guest of honor, Shri Ajay Luthra ji, to kindly come over here and bless us with his words. Good afternoon, everyone. Scholars Public School, राजपुरा के इस आमंत्रण को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं एस्ट्रोलॉजर अजय लुथरा फ्रॉम दिल्ली। सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर आपके पास आने का। सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं मैं उनको कुछ संबोधित करना चाहता हूँ। डिसिप्लिन अगर आपके लाइफ में है, बरकरार रहे, तो जीवन में आपको कभी भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना तो किसी से हेल्प मांगने की, ना ही किसी की तरफ देखने की। डिसिप्लिन क्या है? स्कूल का डिसिप्लिन होता है सबसे पहले आप 6:30 मॉर्निंग यू हैव टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। 6:30 बजे सुबह रेडी होना है स्कूल के लिए। 7 बजे स्कूल पहुंचेंगे। 8 बजे फिर आप अपना स्कूल स्टार्ट होगा। 2 बजे घर जाएंगे। बिटवीन रिसेस होगी। स्कूल से घर जाने के बाद अपना लंच लेते हैं, फिर अपना रेस्ट करते हैं और उसके बाद आप अपना स्पोर्ट्स करने के बाद रात को सोते हैं। जैसे ही +2 आपकी फिनिश होती है बच्चों, उसके बाद अपने आप स्केड्यूल से हट जाते हैं। अगर आप इसी स्केड्यूल को लाइफ में रखें, वही 6:30 AM सुबह उठना, अपने दिनचर्या निपटानी, 2 बजे तक आपके पास टाइम होता है अपने बिजनेस में जाकर, जॉब में जाकर आज के दिन को मैनेज करने का। 2 बजे के बाद फिर आप उसको मैनेज करें इस हिसाब से कि आज सुबह तक मैंने जो स्टडी करी है, जो मीटिंग्स करी है बिजनेस में, अगर आप उसको ले आए तो होमवर्क करना होता है आपको उसका। इस कानूनों को, स्कूल के कानून को अगर आप अपने जीवन में सारी उम्र लेकर रखते हैं तो जीवन में कभी भी आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपकी स्टडी आपके साथ चलेगी। रही बात आपके गुड लक की, आपके भाग्य की, गुड लक के लिए, भाग्य के लिए अपने गुरु और अपने माँ बाप की सेवा जितनी आप लेकर साथ चलेंगे, गुरु को जब भी आप अंतर ध्यान, अंतर मन होकर नमस्कार करते हैं तो गुरु के दिए हुए उपदेश आपकी आंखों में, आपकी सराउंडिंग में, आपके कानों में आने शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आप लेकर स्कूल से घर जाते, ऑफिस जाते थे, अपने काम पर जाते थे, वैसे ही आप अपने पेरेंट्स का नाम अपने माइंड में जब लेकर आएंगे तो पेरेंट्स की फोटो आंखों में छवि आती है और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ साथ चलती है। तो यहाँ आपका गुड लक भी आ गया और यहाँ पर आपका भाग्य भी उदय हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आई हैव टू स्पीक अबाउट द एस्ट्रोलॉजी कि आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने स्टार्स को अपनी मेहनत के साथ कैसे मैच कर लें। क्योंकि मेरे सो मेनी पीपल्स जो मेहनत भी कर रहे हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ मिसमैच कहाँ आता है आपका? मिसमैच को मैच करने के लिए किस्मत और हार्डवर्क दोनों जब मैच हो जाते हैं तो व्यक्ति बनता है अपने जीवन के अंदर, उसका नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी और दुनिया उसके पीछे होती है। भाग्य आपका साथ दे, उसके लिए रूटीन। देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स ऑन द गैलेक्सी, लाइक द 9 प्लैनेट्स। 9 ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेजर प्लैनेट है सैटर्न, जिससे लोग डरते हैं और उसको पूजा करते हैं। सैटर्न नीड्स ओनली डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन। अगर आपके जीवन में आप डिसिप्लिन से नहीं चल रहे, आप शनि की पूजा कर लो, मंदिर बना लो, शनि आपका खराब रहेगा। अगर आप रूटीन से नहीं चलते, जैसे सूर्य ग्रह है, सन है, सूर्य ने आपसे नहीं पूछना कि आप उठे हो कि नहीं उठे, उसने उठ जाना है, उसने 6 बजे आ जाना। सूर्य की रूटीन है, 6 बजे आएगा, शाम को 6 बजे जाएगा। अगर आप सूर्य को साथ लेकर चलना चाहते हो, सूर्य जैसा बनना चाहते हो, तो सूर्य की रूटीन। 2 शब्द है, चंद्रमुखी और सूर्यमुखी। जो व्यक्ति बनेंगे सूर्यमुखी वो होंगे सरकारी अफसर, जो बनेंगे चंद्रमुखी उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है। सूर्यमुखी बनना, सूर्य को देखना। जो व्यक्ति, जो बच्चे स्टूडेंट्स लाइफ में चंद्रमा को देखते हैं, मतलब रात को जागते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं हेल्थ वाइज, वो डिस्टर्ब रहते हैं लक वाइज। सूर्यमुखी जो बच्चे होंगे आज की डेट में, लास्ट हम 2 साल पहले हमने लॉकडाउन पूरा देखा है, 2 साल बच्चे घर पे थे। इनकी क्या रूटीन थी? सुबह 3-3 बजे बच्चे सो रहे थे और इनकी हेल्थ इश्यूज भी हुए, प्रॉब्लम्स हुई। अब रूटीन दोबारा वापस आ रही है, तो प्लीज गेट रेडी। और जो 2 साल आपकी रूटीन अपसेट हुई है, 2 साल हार्डवर्क करो। जो 2 साल मिस हुए उसका भी, जो 2 साल आगे आने वाले, 2 साल के अंदर 6 साल का हार्डवर्क करो। जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको कुछ टिप्स मैं देना चाहूँ। सब लेना चाहेंगे? आवाज उतनी नहीं आई। कुछ टिप्स ऐसे अगर आपको मिल जाए कि बैग को हाथ लगाया
और पढ़ाई दिमाग में आ जाए, चलेगा? इजी मनी? जल्दी जाते हो? सो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि बैग को हाथ लगाया और सारी नॉलेज आपके माइंड में आ जाए, स्कूल की तरफ चले और फटाफट स्कूल पहुंच गए। यूनिफॉर्म को अभी अलमारी से खोला भी नहीं और डल गई, चाहिए ऐसा? 5:30 उठना पड़ेगा सुबह, चाहिए? नो सर, यू हैव टू अवेक बाय 5:30 इन द मॉर्निंग एंड स्लीप बाय 7:30। अपने पेरेंट्स को बोलो या आपके पेरेंट्स 7 बजे, पूरे 7 बजे आपके घर के वाईफाई मॉडेम को कर दे बंद, हो सकता है? नो सर, वाईफाई मॉडेम बंद हो सकता है 7 बजे शाम को? मुझे ये बताओ, शाम को 8 बजे के बाद कोई फोन आता है? नहीं आता। ये राइट थंब जाता है यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, राइट? ये बंद करना पड़ेगा। आपकी यूनिफॉर्म आपको रेडी मिलेगी सुबह 5:30 बजे, आयरन की हुई, ड्राई क्लीन की हुई, सेटल की हुई। आपकी बुक्स आपको मिलेगी इस हिसाब से, आपका बैग मैनेज किया हुआ मिलेगा। 5:30 सुबह उठना है, 1 घंटा अपने आप को देना है। आपको उस टाइम पर सिर्फ अपने बैग्स को देखो, आज आपने करना क्या है। मॉर्निंग की स्टडी जो बच्चा करके आएगा, एक शर्त लगा लो मेरे से, जो आप सुबह लाइनें पढ़ोगे वही उस दिन एग्जाम में आएगी। इट्स अ गारंटी फ्रॉम मी। कौन एग्री करता जी? हाथ खड़ा जी, एग्री करते हो? जो सुबह पढ़ोगे वही लाइन उस दिन एग्जाम में आती है। तो सुबह उठना होगा, 7:30 बजे स्कूल जाना है, 7:10 पे बच्चा उठ रहा है, सीधा सिर टूटी थल्ले, रॉन्ग हो गया ना? 5:30 पे 5:30 उठो, 6 बजे तक अपना नित्य नियम करके जो बुक को ऊपर से रीड कर लोगे ना, वही एग्जाम में आता है। उसके बाद जो बच्चा रात को अपनी यूनिफॉर्म सेटल करके नहीं सोएगा, वो स्कूल पहुंचेगा भी लेट, और उसके ऊपर प्रभु कृपा नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा मतलब आपके टीचर्स को आप अनटाइडी लगोगे ना, जब कि इसकी यूनिफॉर्म आयरन भी है और मैली भी है पर लग भी नहीं रही, तो हर चीज को रात को अपने शूज पॉलिश करके अपने रूम में सेटल करके रखो, अपनी यूनिफॉर्म निकाल के रखो। एक्सक्यूज इतने हैं हमारे पास, जितने लगा लो। और आती पापा के दोस्त आ गए थे, लेट सकते। नो, ऐसे नहीं। पापा के दोस्त आ गए थे, 2 मिनट आप भाग के जाते, यूनिफॉर्म लग के आते। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨਾ ਚਾਚਾ जी ਦੇ घर ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਮੀ ਲੇਟ ਆਏ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ यूनिफॉर्म मेरी अनटाइडी हो गई। नो, इट्स नॉट। एक्सक्यूज नहीं लेने, बहाना नहीं चाहिए। अपने आप से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सक्यूज देने बंद करने पड़ेंगे। दूसरा एक आगे बढ़ने का तरीका बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। दूसरा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे मेरे टीचर से सिंपैथी नहीं चाहिए। कोई नेल ठीक नहीं है, रहने दो, क्यों ठीक नहीं है, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। सेकंड, मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं गेट रेडी अपने हिसाब से हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा। अपने आप से झूठ नहीं बोलना। तीसरा, आज एक इतना बड़ा टिप्स बच्चों में आपको देने जा रहा हूं, अगर बच्चों के पेरेंट्स भी इसको अपना लाइफ में अप्लाई कर लें, तो अगर कुछ डिस्टर्बेंस लाइफ में है, मिसमैच है, वो भी ठीक हो जाएगी। वो क्या है? जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखना है जिसको आपकी सारी सच्चाई पता हो। कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चे नॉटी होते हैं, कुछ छोटी मोटी शरारत करते हैं, झूठ बोलते हैं। जीवन में कुछ ऐसा दोस्त बनाना है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, उसको आपके सारे अच्छे काम और सारे बुरे काम भी पता हो, ताकि कोई आपकी कल को सपोर्ट में भी खड़ा हो। तो ये 3 चीजें। पहला, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। दूसरा, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। तीसरा, कोई ऐसा हो जिससे आप अपने दिल की बात कर सको, शेयर कर सको। आप जीवन में पीछे पलट के नहीं देखोगे। फिर ड्यूटी बनती है आपकी, प्रभु कृपा हो, मां सरस्वती आपके ऊपर वास करे, आपका दिमाग में जो बुक को हाथ लगा लो वो माइंड में आ जाए। आप चाहते हो ये उपाय? तो इसके लिए सबसे पहले जब भी बुक, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ पर होंगे जरूर, कि किताब को देखकर उनको नींद आ जाती होगी। है कोई? ठंडे हो गए सारे? है कोई बच्चा ऐसा जिसको किताब को हाथ में पकड़े नींद आ रही हो, या दिल कर रहा हो कल पेपर कैंसिल हो जाए? उसके लिए क्या होता है?
आप बुक जब भी खोलते हो, अगर आपको लगता है कि ऐसा, मैंने देखा है साइंस में पढ़ा है, कुछ बच्चों का माइंड ऐसा होता है, वो सीक्वेंस थ्रू नहीं चलना चाहते, वो सीक्वेंस से अलग हटके चलना चाहते हैं और टॉप करते हैं। चलो एज एन रामायण सबने सुनी होगी, रामायण की कहानी सबको पता होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, रामचंद्र जी थे, वनवास में गए, सीता मैया को अपहरण हुआ, रावण का वध हुआ, ये रामायण है। अब कुछ बच्चे इस सीक्वेंस को सुनना नहीं चाहते। उस सीक्वेंस में क्या आता है, बच्चों को इस हिसाब से सुनानी पड़ेगी। रावण का वध हुआ, रावण कौन था? रावण ने सीता हरण किया था। सीता कौन थी? सीता राम जी की वाइफ थी। अच्छा, सीता राम जी की वाइफ थी। राम जी कौन थे? राम जी अयोध्या से थे। कुछ बच्चे उल्टा पढ़ना चाहते हैं, उल्टा चढ़ना चाहते हैं। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे बुक्स को डायरेक्टली पढ़ने में दिक्कत आती है उनको पीछे से पढ़ाओ, कहानी चैप्टर पीछे से शुरू करो, उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और वो पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। पर चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो कोई भी मेथड है, तरीके से बच्चे को, अगर पेरेंट्स भी, एक मेरा लास्ट अभी 1 मंथ बैक दूरदर्शन पर मॉर्निंग में एक प्रोग्राम आता है पंजाब में, उसमें मैंने एक स्पीच दी थी, वो 2 लाइनें शेयर करूंगा आपके साथ, कि हम पेरेंट्स भी बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे। आप आइए दिल्ली कभी मेरे पास, हर रेस्टोरेंट में पेरेंट्स 4 फैमिली बैठी हैं, पापा अपने मोबाइल में है, मम्मी अपने मोबाइल में, बच्चे अपने मोबाइल में लोकेशन डाल रहे हैं, ईटिंग दिस, ईटिंग दैट, ईटिंग दैट। वो चारों उस टाइम पे टाइम नहीं दे पा रहे। पुराने समय में क्या होता था, जब आप अपने पेरेंट्स को फुट विश करते थे ना, तो ये पेरेंट्स के 5 उंगलियों के अंदर, टिप्स के अंदर, माँ के और बाप के, यहाँ पर एक शक्ति होती है। जैसे ही वो आपके सर पे रखते हैं, उनके लाइफ का तजुर्बा, उनकी गुड वाइब्रेशंस आपके यहाँ पर आ जाती है। आपकी उम्र अगर 20 साल है तो 40 साल का पापा का तजुर्बा, 20 साल का आपका ये तजुर्बा होगा 60 साल का। अगर आप फुट विश नहीं करोगे तो वो अपना सर आपके हाथ पे अपना हाथ आपके सर पे रखेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? पेरेंट्स की बच्चों के साथ बॉन्डिंग, 1 घंटा हर पेरेंट्स शाम को बच्चों के साथ बैठे, 30 मिनट से शुरू करो, 15 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे 30 मिनट्स होगा। आपके धीरे धीरे 2-4 ZTV के प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, बच्चे वाईफाई बंद कर देंगे, आपको बैठने में मजा आएगा। जैसे ही पेरेंट्स की आपस में बॉन्डिंग होगी, आज की डेट में वैसे ही जो आज के +1 +2 के बच्चे यहाँ पर होंगे, इनको पेरेंट्स मिले हैं, एक चाचा एक ताया जी, बस असी पापा होनी 2 ही भरा ने, ऐसा ही है जी, पापा होनी 3-4 ही भरा ने। पहला होंगे से 9-9, उदों सारे संस्कारी सी। आज सानू मिले 2-2, साढ़े को एक बच्चा जी, साढ़े एक मुंडा जी, बस देखो मारे ने दिता तो होर हो जाएगा। बच्चों नूं तुसी एक बच्चा, उनका भी रूम तुहाडे रूम तो 3-3 रूम दूर है। एक बच्चा है, उसका रूम भी आपके रूम से 3-3 रूम दूर है। ना वाइब्रेशंस मैच कर रही ने, ना गल्ला मैच कर रही ने, ना सिस्टम मैच कर रहा है। अपने बच्चों नूं छाती नाल लाया कितनी देर हो गई है, कितनी देर हो गई है। जो छोटे होंदे अपने हाथ नाल तुहाडे ओहदे मूँह च बाइट पैंदी सी कि हुण नहीं पैंदी, ये तुहाडा हाथ वड्डा हो गया तो मूँह छोटा रह गया। कितना टाइम हो गया इस चीज़ नूं? सो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, बच्चों को ढा के हथी रोटी खवाया करो महीने से 1 बार। ये तुहाडे कोल रहणगे, किसी की गल्लां च नहीं आउणगे। रंग बिरंगे सूट जिन्ने मर्जी पाओ, क्रीम चुन्नी लैके अपने बच्चे को जिहड़ी गल समझा रहे हो कि बच्चा कभी हटेगा नहीं। ये टिप्स ने, ये बच्चे साइंस है, वहम कोई नहीं करना, साइंस है। जो क्रीम चुन्नी लैके माँ अपने बच्चे को जाएगी ना, वो बच्चे के चेहरे के माँ के रब का रूप औरा, क्रीम औरा, क्लीन और नजर आएगी। वो बच्चे को रब नजर आएगा, वो रब की आवाज़ सुन के तारी गल मान लेगा। बच्चा कोई जिद कर रहा है, एक गल सुनियो मेरी, बच्चा कोई जिद कर रहा है, क्रीम चुन्नी सिर से लो, बच्चे को गल समझाओ, बच्चा गल मान जाएगा। ये चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, साइंस है। सो इस वास्ते इन्होंने चीज़ों को अगे के नाल लैके चलना। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की है, किन्ने बज के किन्ने मिनट तक कदों की तारा चढ़िया। 2 मिनट तुहाडे होर लूँगा। हम सब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मानते हैं। आवाज नहीं आ रही? ऐसे ही प्लैनेट्स गैलेक्सी में हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स गैलेक्सी में हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इस अर्थ पे जिंदा रह सकते हैं, तरक्की ले सकते हैं। उनके रूल्स कुछ समझ लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। दिस इज एस्ट्रोनॉमी, दिस इज एस्ट्रोलॉजी, नॉट मोर देन दैट। कोई जिंदगी से वहम नहीं करना, कोई वहम ना, कोई पांदा हो तो कोल नहीं खड़े होना, कोई वहम पांदा हो कोल नहीं खड़े होना। अपनी रूटीन तो नहीं पिछे हटना। अपने जो मैं 3 नियम दसे हैं, मैं रिपीट कर रहा, सानू सिंपथी नहीं चाहिए, असी
कोई ऐसा जीवन च रखना जिन्होंने सारी गल दसनी है, तो अपने आप नाल आईने अगे खड़े होकर, शीशे अगे खड़े होकर झूठ नहीं बोलना। ये 3 रूल्स रखो मेरे वालों, ये तुहानू तोहफा। दूसरा कुछ टिप्स जिहड़े तुहानू दस्से ने। एक काम लास्ट उपाय रेमेडी है ना, मामा चाहती है उपाय सुनना, मामा की आवाज आवे जरा। बच्चों को फड़ के हथी उन्होंने मूँह छोटी पाया कर, जिड्डे मर्जी वड्डे हो जाए मूँह भी लैन, जे जवाई भी आ जाएंगे ना तो भी पा दिया करो, तुहाडे बच्चे तुहाडे तो दूर नहीं जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। छोटा मोटा क्या कहना चाहता। थैंक यू सो मच।